रात के अंधेरे और घने जंगल में कुछ देर भटकने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से वेताल को अपनी पकड़ में ले लिया। वेताल ने हर बार की तरह फिर से कहानी सुनाना, सवालों का सिलसिला जारी कर दिया। एक समय की बात है, मिथिलावती नाम का एक नगर था। वहाँ गुणदीप नाम के राजा का शासन चलता था। राजा से मिलने के लिए रोजाना दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार उनसे मिलने और उनकी सेवा करने के लिए किसी राज्य से एक युवक आया। युवक ने राजा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजा से मिल नहीं पाया। अपने साथ युवक जो भी सामान लेकर आया था वो सब खत्म हो गया। एक दिन की बात है, जब राजा शिकार के लिए जंगल जा रहे थे, युवक भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल इतना घना था कि राजा से उनके नौकर चाकर बिछड़ जाते हैं। बस राजा और युवक साथ रह जाते हैं। जब राजा जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं तो युवक उन्हें रोकता है। राजा उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? युवक का जवाब था, राजन, यह मेरा कर्म दोष है। मैं कई राजाओं के पास जा रहा हूँ जो हजारों लोगों को पालता है, लेकिन उनकी नज़र कभी भी मुझ पर नहीं पड़ी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए युवक कहता है, राजन, 6 बातें इंसान को कमजोर बनाती हैं। गलत व्यक्ति से प्रेम, बिना कारण हंसना, स्त्री से बहस करना, बुरे स्वामी के लिए काम करना, गधे पर सवारी करना, संस्कृत के बिना भाषा। इसके अलावा 5 चीजें आयु, कर्म, धन, विद्या और यश व्यक्ति के जन्म के साथ ही विधाता उनके नसीब में लिख देता है। जब तक कोई पुण्य करता है तब तक उसके पास सेवन के लिए बहुत से दास होते हैं। जब पुण्य कम हो जाते हैं तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन राजन, स्वामी की सेवा का फल किसी न किसी दिन जरूर मिलता है। युवक की इन बातों का राजा पर बहुत असर हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों नगर में वापस लौट आए। राजा उस युवक को नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिन बाद युवक किसी काम से बाहर चला जाता है। उसे रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। वह अंदर जाता है और वहाँ स्थापित देवी की पूजा करता है और फिर बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे वहाँ पर एक सुंदर सी स्त्री दिखाई देती है। युवक उस स्त्री पर मोहित हो जाता है। वह स्त्री युवक से कहती है, तुम पहले इस कुंड के पानी से स्नान करो और फिर तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगी। स्त्री की बातें सुनकर युवक कुंड में उतरकर गोता लगाता है। गोता लगाते ही वह अपने नगर में पहुंच जाता है। फिर वह राजा से मिलकर सारी बात बताता है। युवक की बात सुनकर राजा बोलते हैं, मुझे भी वहां ले चलो, मैं भी यह चमत्कार देखना चाहता हूँ। फिर दोनों घोड़े पर बैठकर मंदिर की ओर चल देते हैं। मंदिर में पहुंचकर वो दर्शन करते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ एक स्त्री मिलती है जो राजा पर मोहित हो जाती है। स्त्री राजा से कहती है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। यह सुनकर राजा कहता है, तुम इस सेवक से शादी कर लो। राजा की बात सुनकर स्त्री कहती है, मुझे तो आप पसंद हैं। फिर राजा उस स्त्री से कहते हैं, सज्जन इंसान जो कहता है उसको निभाता भी है, इसलिए तुमने अपनी बात का पालन करना चाहिए। फिर उस स्त्री और युवक का विवाह हो जाता है। बस इतनी कहानी सुनाने के बाद वेताल फिर से रुक जाता है और विक्रमादित्य से बोलता है, हे राजन, अब तुम बताओ कि राजा और सेवक में सबसे बड़ा काम किसका हुआ? राजा विक्रमादित्य ने कहा, नौकर का काम बड़ा हुआ। फिर वेताल पूछता है कि नौकर का काम कैसे बड़ा हुआ? राजा विक्रमादित्य का जवाब था, उपकार करना एक राजा का धर्म होता है, लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो युवक का काम बड़ा हुआ। राजा का जवाब सुनकर वेताल खुश होता है और कहता है, अपने वादे से इंसान को कभी मुकरना नहीं चाहिए। सच्चे मनुष्य की पहचान यही होती है कि अपने किए गए वादे को वो पूरा करने के लिए उसे अगर किसी चीज़ का त्याग भी करना पड़ रहा है तो वो करेगा। राजन, जवाब तो तुमने सही दिया है, लेकिन शर्त फिर से तोड़ दी है। इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ अपने उस पेड़ पर लटकने के लिए जहाँ से तुम मुझे उतार कर लाए थे। वेताल उतरकर फिर से उसी पेड़ की तरफ चला जाता है जहाँ से विक्रमादित्य उसे उतार कर लाए थे और विक्रमादित्य फिर से उसके पीछे पीछे चल देते हैं उसे फिर से वापस लाने के लिए, एक फिर से नई कोशिश के लिए। राजा विक्रमादित्य की कोशिश कब सफल हुएगी ये देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।